कान्हेरी गुफाएं मुंबई के उत्तर की ओर बोरीवली में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहां आप मुंबई आने के बाद लोकल ट्रेन या मेट्रो की मदद से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा गुफाओं तक पहुंचने के लिए आप संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लिए सीधी टैक्सी या बस भी ले सकते हैं। टैक्सी का किराया 50 रुपीज पर पर्सन और बस का 15 रुपीज पर पर्सन है। मुंबई में बोरीवली के पास संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कान्हेरी की गुफाएं चट्टानों का समूह है, जिन्हें गुफाओं के रूप में काटा गया है। ये गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है, जो प्राचीन काल के बौद्ध प्रभाव का चित्रण करती है। आपको जानकारी हैरानी हो सकती है, कान्हेरी गुफाओं में 100 से अधिक गुफाएं या प्रवेश द्वार है, जो अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ जगह अपनी गुफाएं के साथ साथ प्राचीन मूर्तियों, नक्काशी, चित्रों और शिलालेखों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक के माने जाते हैं, जो उनके बेसाल संरचनाओं को दर्शाते हैं। कान्हेरी गुफाएं इतनी प्रसिद्ध है कि इतिहास और कला प्रेमियों के साथ साथ देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर गुफाओं के अलावा एक मंडली हॉल, जटिल नक्काशीदार खंभे और अन्य कई चमत्कारिक संरचनाओं को भी देखा जा सकते हैं। कान्हेरी गुफाएं के इतिहास पर नजर डालने पर हमें ज्ञात होता है कि कान्हेरी गुफाओं का एक लंबा और शानदार इतिहास है। इन गुफाओं ने इतिहास में एक उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जो कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ विशिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। कन्हेरी शब्द संस्कृत के शब्द कृष्णगिरी से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काला पहाड़। कान्हेरी गुफाएं को अपना नाम अपने काले बेसाल्टिक पत्थर के कारण मिला था, जिसमें से इन गुफाओं को तराशा गया था। कान्हेरी गुफाएं 9वीं और 1 शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र और एक तीर्थ स्थल थी। बड़े स्तूपों के साथ मंडली हॉल 3वीं शताब्दी के दौरान गुफा के महत्व को बौद्ध मंदिर और बौद्ध निपटान के केंद्र बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। यदि आप इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं कि कन्हेरी की गुफाएं आखिर किसने बनवाई थी, तो हम आपको बता दें, इतिहास से मिले शिलालेखों के अनुसार कन्हेरी की गुफाएं मौर्य और कुशना सम्राटों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। कान्हेरी गुफाएं 100 से अधिक रॉक कट गुफाओं का एक आकर्षक संग्रह है, जिसमें ब्राह्मी, देवनागरी और 3 पाहलवी में शिलालेख सहित लगभग 51 सुपाठ्य शिलालेख और 26 एपिग्राफ है। यहाँ की अधिकांश गुफाओं का उपयोग बौद्ध विरह के रूप में किया गया था, जो अध्ययन, ध्यान और आवास के लिए है, और इसमें बेड के स्थान पर पत्थर के प्लेटफॉर्म थे। चैत्यग्रास नामक कान्हेरी गुफाओं के बीच की बड़ी गुफाओं का उपयोग पुराने समय के दौरान पूजा और धार्मिक सभाओं के हॉल के रूप में किया जाता था। ये हॉल आकार में आयताकार है और पत्थर के खम्भों से सजी है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी निर्माण शैली है और दूसरे की कोई समानता नहीं है। 34 स्तंभों की एक पंक्ति है, जो ग्रहों को विभाजित करते हैं और बुद्ध और बोधिसत्वों की जटिल नक्काशी करते हैं। जैसे ही आप चैत्यगृह से बाहर निकलते हैं, आपका स्वागत एक बड़े सामने के बरामदे में किया जाता है। विहार और चैत्यगृह दोनों में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां और नक्काशियां हैं, जो अपने स्तंभों, छतों और दीवारों को अलंकृत करती हैं। अवलोकितेश्वरा कन्हेरी गुफाओं में सबसे प्रमुख व्यक्ति है, जो एक बोधिसत्व है, जो सभी के लिए प्यार और करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्य शिलालेख में सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी की रुद्रदामन प्रथम की बेटी से शादी का वर्णन है। मुंबई में बोरीवली के पास संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कान्हेरी की गुफाएं इतिहास प्रेमियों के साथ साथ ट्रेकर्स और रोमांच प्रेमियों के लिए भी काफी पसंदीदा बनी हुई है। यदि किसी के मन में मुंबई में ट्रेकिंग करने का ख्याल आता है, तो उसकी पहली पसंद कन्हेरी केव्स की ट्रेकिंग करना होती है। बता दें, कान्हेरी की गुफाएं तक ट्रेक करने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में वन क्षेत्रों के माध्यम से होती हुई पूरी होती है।
हरे भरे जंगल और खूबसूरत झरने के कारण यहाँ का नज़ारा काफी लुभावना है, जो पर्यटक को इस ट्रेकिंग को काफी स्पेशल और यादगार बना देता है। यदि आप भाग्यशाली रहे तो आप पार्क में जानवरों की एक झलक भी देख सकते हैं, जो कन्हेरी की यात्रा को और भी दिलचस्प बना देता है। यदि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कान्हेरी की गुफाएं घूमने जाने को प्लान कर रहे हैं, तो अपनी यात्रा में किसी भी असुविधा से बचने के लिए ये टिप्स को जरूर फॉलो करें। यदि आप कन्हेरी केव्स की यात्रा में भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी यहाँ आना सबसे अच्छा होता है। अगर आप गर्मी के महीनों में यात्रा कर रहे हैं, तो एक टोपी, पानी की बोतल्स और सनस्क्रीन न भूलें। बंदरों से सावधान रहें, जो प्रवेश द्वार की दीवारों के साथ बैठते हैं और भोजन छीन सकते हैं। ध्यान दें, आप जब भी कन्हेरी केव्स के लिए ट्रेकिंग कर रहे होंगे तो जितना अधिक आप चलते हैं, उतना ही उबड़-खाबड़ इलाका मिलता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनने और ऊंची हील वाली चप्पल पहनने से बचें। अगर आप सर्दियों के महीनों के दौरान यात्रा कर रहे हैं, तो एक रेनकोट या जैकेट लेना न भूलें। इसके ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है, जहां आप खाना और पानी खरीद सकते हैं, इसीलिए खान पीना की ज्यादा चिंता न करें। हाँ, लेकिन यहां आपको चीजें थोड़ी महंगी मिल सकती है, इसीलिए जितना हो सके आप मार्केट या घर से खाने पीने का सामान ले आकर आएं। हालांकि कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन यह बौद्धों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक महत्व का स्थान है और इसलिए हर समय इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। कान्हेरी गुफाएं की ट्रिप पर जाने वाले पर्यटकों को बता दें, कान्हेरी गुफाएं पर्यटकों के घूमने के लिए सुबह 7:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहती है। चल अब किसकी किसकी एक लेना, किसको मेरी अरे नहीं यार, चलो यार, नहीं हर जगह आप सब साथ में हो ना, बहुत लंबी पड़ जाएगी।